अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद आप सब हैरियत से होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इस टाइम मैं शाज़िया कैनी पे मौजूद हूँ। यहाँ से मुझे अपनी क्लाइंट का जो है आउटफिट पिक करना था और दूसरा आउटफिट चेक करना था। यहाँ पे ये जो उसका दुपट्टा है वो पैक हो रहा है, और जितने भी डिज़ाइनर्स अभी तक मैंने देखे हैं इस तरह से पैकिंग करते हैं, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता। अच्छा जी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे तो हमारी वीडियो के टॉपिक्स जो हैं वो डेली व्लॉग से हट के टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। मैं आपको टेलर्स वगैरह भी दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे टेलर्स मैंने इकट्ठे करके रखे हैं और वो शॉप्स दिखाऊँगी जिनसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मैं ऐसे नहीं कि हर शॉप को रेकमेंड कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ सारे शेयर करूँगी जितने हो सकेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आउटफिट मैं खुद भी चेक कर रही थी, क्लाइंट को भी दिखा रही थी, वीडियो कॉल पे क्लाइंट को लिया हुआ था, ताकि उनके जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी उनके जो भी वो चेक करना चाहती हैं वो सब हम साथ साथ चेक करते रहें। ये ड्रेस जो है 2 टोन में बना हुआ है। ये कलर कॉम्बिनेशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। लिबर्टी में इस तरह की शर्ट्स भी आई हुई हैं और इन्होंने ऊपर ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है। ये दूसरा ड्रेस है, ये जरी नेट फैब्रिक पे है। जरी नेट में बनारसी फैब्रिक इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जिसकी वजह से मज़ीद मतलब एक तो जरी नेट के फैब्रिक में वैसे ही थोड़ी हैवी लुक होती है। उसके बाद बनारसी फैब्रिक, उसमें जब बनारसी टच ऐड हो जाता है तो मज़ीद हैवी हो जाता है, और ये काफ़ी रॉयल लुक वाला ड्रेस था। उस ड्रेस के मुकाबले ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। दोनों की प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। आई थिंक सो मोर देन 1 लाख डिफरेंस था। एग्जैक्ट प्राइसेस मुझे नहीं याद। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड होगा तब मैं आपसे शेयर कर दूंगी इनकी प्राइसेस। और अगर आप में से भी कोई ऑर्डर करना चाहता है मेरे थ्रू किसी डिज़ाइनर को, या लिबर्टी में, या कोई भी किसी भी ब्रांड से आप लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, तब आप इस दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको लेके वो श्योर हों, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो, मेरा भी टाइम ज़ाया ना हो। ये वाला आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इसका काम भी उससे ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे जो है रेशम के साथ काम किया गया है और ओवरऑल लुक, कट वगैरह सब बहुत अच्छा है। ये इसका दुपट्टा है शाज़िया कैनी के। जो अक्सर दुपट्टे होते हैं ना वो होते हैं नेट के, मतलब ये नेट का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये कलर था, मैं यहाँ पे कलर कैप्चर करने की कोशिश करती। इतना प्यारा कलर, इतना ज़्यादा प्यारा था, तो मैं उसको भी दिखा रही थी क्लाइंट को भी कि अगर कुछ और बनवाना है तो इस कलर को, इस स्टाइल को कंसीडर करो, क्योंकि वो ना तो बनारसी कपड़े को कंसीडर करती है और ना ही अभी तक उन्होंने कोई रेड कलर बनाया था। उसके बाद मैं सिटी टावर आ गई। यहाँ पे शुरू होता है एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वाक़या कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे मेरा नुकसान एकदम फ़ायदे में बदल गया। ये आई थिंक सो ईद के चौथे दिन की वीडियो है जब मैं सिटी टावर आई हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है क्लाइंट को एक स्पेसिफ़िक उनकी रिक्वायरमेंट थी, दो ड्रेसेस पिक करने लेने थे, मैंने परचेज़ करने थे, उनको दिखाने थे। उनको अपनी सास अम्मी को, जो उनकी मदर इन लॉ हैं, उनको गिफ्ट करना था। और उस टाइम पे फादर्स डे आने वाला था, तो फादर इन लॉ के लिए भी कुछ लेना था। तो फादर इन लॉ के लिए तो मैंने उनके लिए अरेंज किया जैनजी से ड्रेस एम्ब्रॉयडर्ड वाला, और मदर इन लॉ के लिए मैंने इनको कहा कि आप प्योर क्रिंकल शिफॉन में इजाफा दें, क्योंकि हैंड एम्बेलिशमेंट वाले भी बन जाते हैं, रेप्लिकाज भी बन जाते हैं। बैम्बर के तो ड्रेसेस आम मिलते हैं, लेकिन प्योर क्रिंकल शिफॉन पे जो ये वाली मशीनी कढ़ाई के ड्रेसेस होते हैं, ये अब नायाब वाला सीन ही होता जा रहा है। अच्छा जी, वो भी मैं बताती हूँ। यहाँ पे इन भाई के पास जो है आपको शिफॉन मिल जाएगी, इनके पास आपको सिल्क मिल जाएगी, और रॉ सिल्क टाइप जो चीज़ें होती है, जैसा शिफॉन के दुपट्टे हैं वो मिल जाएंगे। सिल्क यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे, सिल्क का वेट वगैरह ठीक था जैसे मुझे चाहिए थी, लेकिन इनके पास वो कलर नहीं था जो मुझे चाहिए था। मुझे यास्मीन ने कहा हुआ था कि मुझे उनको वाइट पे कोई फ्लोरल प्रिंट दिखाना है। ये बहुत टफ़ काम होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ ढूंढना। वैसे तो शुक्र है कि ये इतने मुश्किल काम नहीं बताती, कि मतलब कुछ मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने ज़्यादा वो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताते हैं कि कुछ देर के लिए ना आप चकरा जाते हो कि इस काम को करना कैसे है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखने के बाद मैंने उनको कहा कि ये जो है ये वाला तो नहीं मुझे चाहिए फ्लोरल प्रिंट, मुझे थोड़ा दूसरे टाइप का चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे उन्होंने कहा ये भी देख लें, ये भी उनके पास कुछ आर्टिकल्स थे, और यहाँ मुझे ये अपने लिए पसंद आ गया। मैंने कहा अच्छा एक बार खोल के देख लेते हैं, मे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। मुझे कोई 70-80% पसंद है ये ड्रेस, बट इसमें कोई ऐसी कमी है जो मुझे इसको लेने से रोक रही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने सिल्क का जो ड्रेस बनाया हुआ है वो इस तरह का ही, फैब्रिक भी और थोड़ा सा इस तरह का है, और कलर भी बेस कलर इससे सिमिलर है, पर उसके ना कलर्स थोड़े ब्राइट हैं। इसमें जो ऊपर कलर्स हैं ना वो थोड़े डल हैं, मैं डल कलर्स थोड़े अवॉइड करती हूँ
ज़्यादा ब्राइट कलर्स पहनती हैं। अच्छा जी, वो देखने के बाद मैं आ गई अपने असल मिशन पे, और मेरा असल मिशन था उनकी मदर इन लॉ के लिए ये ड्रेस लेना। शुक्र है ये वाला ड्रेस चूज़ किया उन्होंने। तो ये वाले ड्रेसेस जो है ना अब बहुत कम मिलते हैं, बैम्बर पे मिलते हैं, और बैम्बर को ही लोगों ने प्योर कहना शुरू कर दिया है। तो सिटी टावर में 2 शॉप्स हैं जो आपको इस तरह के ड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं। ये दुपट्टा है जो कि फुल जाल में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप में से किसी को पसंद हो, अपनी मदर के लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, अपनी दादी अम्मा, अपनी नानी अम्मा, अपनी ताई अम्मा, खाला, मामी, चाची, किसी के लिए भी, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। महल वाकई में कंसीडरेबल आर्टिकल है। ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये ना थोड़ा सा लाइट कलर में था, बट जिनको सूट करता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दुपट्टा, मुझे दुपट्टे इनके ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं चाहती कि क्लाइंट इन दोनों में से कोई चूज़ करे, बट फिर भी मुझे मैंने उनको सारे दिखाए, तो उन्होंने मार्क करके भेजे, वो सारे मैंने इनको ओपन करके दिखाए। तो उन्होंने शुक्र है ये वाला चूज़ नहीं किया। ये वाला अच्छा था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें रेप्लिका पे भी आ जाती हैं, बैम्बर पे भी आ जाती हैं, तो प्योर क्रिंकल को ज़रा वो ग्रेसफुल ही रहना चाहिए। अच्छा, इनकी टचिंग फिर अच्छी है, क्योंकि उसकी शायद वजह ये है कि ये कोई हल्के आर्टिकल्स नहीं है। अभी जो अगला हिस्सा मैं देखूँगी सी ग्रीन में, वो इससे भी अच्छी टचिंग है। ये मुझे इतनी पसंद नहीं है। यूजुअली जो है इतनी गंदी टचिंग होती है, इतनी ज़्यादा गंदी टचिंग होती है, और उनकी प्राइसेस ऐसा नहीं कि बहुत कोई वो सस्ते होते हैं। 7-8 हज़ार वाले ड्रेसेस की मैं बात करी, वो भी इतनी गंदी टचिंग के साथ आते हैं। तो यहाँ पे भी टचिंग वाले आर्टिकल्स थे, विदाउट टचिंग वाले आर्टिकल्स भी थे, दुपट्टे में बूटी वाले आर्टिकल्स भी थे, और फुल जाल वाले आर्टिकल्स भी थे। बहुत सारे तरह के आर्टिकल्स थे। अच्छा, इसकी टचिंग भी देखिए, ये मोती से हुई ना, ये नीट हुई हुई है काफ़ी। तो मैं चाह रही थी कि क्लाइंट जो है वो वाला चूज़ करे, लेकिन मैंने उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको सारी चीज़ें दिखा दी, ताकि जो वो चाहें वो चूज़ करें। क्योंकि हर इंसान की अपनी चॉइस होती हो सकता है उन्होंने अपनी सास के लिए कुछ माइंड में सोच के रखा हो कि मुझे उनको ऐसा आउटफिट देना है। एनी हाउ, फाइनली हमने एक ड्रेस चूज़ कर लिया, और वही ड्रेस था जो कि फ़र्स्ट जो है मैंने यहाँ पे ओपन कराया था। उसके बाद उनका दूसरा मिशन यहाँ पे ये था कि उनके लिए एक ड्रेस लेना है जो कि ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में हो। तो लकीली मुझे ये ड्रेस नज़र आ गया। ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में था, लेकिन इशू ये था इसका दुपट्टा रेड में होगा। अगर शर्ट ब्लैक में तो दुपट्टा रेड में होगा, यानी कि कंट्रास्ट किया हुआ था। तो मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि ये लेंगी कि नहीं, और उस टाइम पे उनकी मीटिंग भी थी, तो कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मैंने कुछ देर वेट किया, यहाँ पर सिग्नल इशू बहुत ज़्यादा था। और फिर मैं जो हूँ दूसरी शॉप में चली गई। यहाँ पे मैंने ये वाला देखा, इसका जो यानी कि रेड शर्ट के साथ था, वो वाला आर्टिकल भी देख लिया मैंने, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, मैं उनको बता भी दूँ और दिखा भी दूँ सारा कुछ। मैंने यहाँ पे प्रॉपर उनके लिए वीडियो बना के ना मैं उनको शेयर कर रही थी, कुछ पिक्चर्स शेयर कर रही थी। तो उतनी देर में मैं फिर वेट करके दूसरी शॉप में आ गई। यहाँ पे आपको इंडियन सूट्स एज सच वो वाले नहीं, एक तो उनके वो जो मलमल के होते हैं वो वाले नहीं, फॉर्मल। आपको इंडियन साड़ीज़, इंडियन लहंगे और बनारसी ड्रेसेस, शिफॉन के ड्रेसेस, और थोड़े रेप्लिका टाइप जो होते हैं। अभी मतलब मैं आपको काफ़ी वैरायटी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं दुकान माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये कहें ना कि मुझे ब्लू कलर के ड्रेसेस दिखाएं, तो ब्लू कलर के ड्रेसेस दिखाते ही ठीक ठाक टाइम लग जाएगी। देखिए बनारसी साड़ियाँ। उसके बाद जो मैं शिफॉन का फैब्रिक बाहर देख रही थी, मुझे यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी वाली चीज़ नज़र आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने अपने लिए बेसिकली यहाँ पे निकलवाया। एक तो मुझे यास्मीन के लिए देखना था, दूसरा मैंने अपने लिए देखना था। तो पहले मैं सोचा मैं इसको ले सकती हूँ, फिर मुझे ध्यान गया कि शायद ये कलर ऐसा है, बहुत खूबसूरत कलर है, बट मेरे पे सूट ना करे, तो फिर मैं रुक गई। और फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि ये सारे जो डिज़ाइन, सारे कलर्स हैं, ये शिफॉन, ये जो क्रिंकल शिफॉन है प्रिंटेड, उसके हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी है इस शॉप पे, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। यहाँ पे फिर कुछ आगे बनारसी ड्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। बनारसी में शिफॉन बनारसी भी है, सैटिन वाली भी है, मतलब हर तरह की इनके पास है। यहाँ पे मैंने फिर रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये वाला आउटफिट निकलवाया, इसकी भी वीडियो बनाई और मैंने पिक्चर और वीडियो उनको शेयर कर दी। फिर जो है मैं यहाँ पे काफ़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा बार्गेन वगैरह भी किया, ज़ाहिर क्लाइंट का कंसर्न साथ लेके चलना था, उनको हर तरह से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी थी। तो यहाँ पे जो है मैं बाकी वैरायटी दिखा रही हूँ। तो क्लाइंट जो है वो सोच रही थी कि उन्होंने क्या लेना है क्या नहीं, कुछ उनसे कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मैं सोचा मैं तब तक आप लोगों को वैरायटी दिखा दूँ। ये देखें, ये टचिंग वाले आर्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी हैं ना, वो आप सारी ले सकते हैं। वो आप
ये जो क्रिंकल शिफॉन प्रिंटेड वाली अगर किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। वो उसकी काफ़ी वैरायटी थी, वो बहुत कम मिलती है और जहाँ मिलती है वहाँ पे वैरायटी नहीं होती, अच्छे डिज़ाइंस नहीं होते या महंगी होती है। यहाँ पे ये वाले देखें, ये नगों के सेम कलर के ऊपर सेम नग से जो काम होता है, ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये बहुत ज़्यादा जगह में, लेकिन मुझे इनकी डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे एक ओपन करके दिखा दें। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा था। यहाँ पे आपको इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, असल में ज़्यादा खूबसूरत है। मैं भी पीछे स्लिप वगैरह नहीं है तो उस वजह से इतनी खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि जब मैं रोल में दे रही बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और यूजुअली मैं ड्रेसेस जब देखती हूँ ना, फैब्रिक जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसका लहंगा होता है, इसका शरारा हो, इसका गरारा हो, फ्रॉक वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं सोचती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि इस पे बहुत सूट करेंगी। लेकिन इसकी लॉन्ग शर्ट बहुत अच्छी लगी, फ़र्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ उमर उस्मान सिल्क सेंटर पे। भाई से जो है बातचीत बहुत ही मुश्किल काम है। मैंने इनसे कब से एक आर्टिकल की प्राइस पूछी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं आई हुई हूँ तो मैं खुद ही विज़िट कर लूँ और अगर ये कुछ मुनासिब करें तो मैं ले ही लूँ, क्योंकि लिबर्टी में भी ये आर्टिकल अवेलेबल था। लेकिन जब तक मैंने जो है लेने का इरादा किया तब तक वो गायब हो चुका था और नई वैरायटी आने में टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और इनसे परचेज़ कर लूँ। बट इनके रेट्स ना काफ़ी ज़्यादा नहीं, मतलब हाई हैं काफ़ी, लिबर्टी से ज़्यादा हैं इनके चार्जेस। और मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे दे दें, बट इन्होंने नहीं बार्गेन किया और जो है ये अपनी प्राइस पे ये रेट है। एनी हाउ शुक्र है मैंने लिबर्टी से ले लिया है और इनसे तकरीबन 2000 मुझे सस्ता मिला। और आपको पता है इसकी एक और चीज़, जब आप ये फैब्रिक लेना तो हमेशा अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग लिया करें। ये 2.5 गज़ में शर्ट नहीं बननी है आपकी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो थोड़ा सा परचेज़ करना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी ऊपर, क्योंकि अभी तक मुझे क्लाइंट से जो है मेरी डिस्कशन चल रही थी कि क्या लेना है। वो जहाँ पे मैं उमर उस्मान सिल्क सेंटर पर गई हूँ वहाँ पे उनको मैंने जाके दोबारा कोऑर्डिनेट किया, वहाँ पे भी सिग्नल नहीं होते, बाहर जाके एक्चुअली कोऑर्डिनेट किया। और फिर जो है अब मैं ऊपर आई थी, यहाँ पे कुछ मुझे ढूंढना था, तो यहाँ पे क्लाइंट से तब तक मेरा कोऑर्डिनेट हो चुका था और उन्होंने चूज़ कर लिया हुआ था कि उनको क्या चाहिए। यूजुअली जो है ना, ये शुक्र है अल्लाह का कि ये बिल्कुल भी जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करती, ना अपना ना किसी और का, जल्दी जल्दी बता देती हैं। लेकिन क्योंकि मीटिंग में थी तो इसलिए कोऑर्डिनेट करने में हमें थोड़ा सा मसला हो रहा था। उसके बाद हमने फाइनली वो ले लिया, जो हमने बाद में देखा था ना बनारसी सूट, वो वाला रेड और ब्लैक में। उसके बाद ये नेक्स्ट 2 डेज़ या 3 डेज़ बाद का, हाँ उसके बाद मैं सैटरडे को दोबारा गई थी क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम था। और कुछ लोगों को लगता है कि शायद सारी दुनिया ही झूठी है उनके अलावा, तो क्लाइंट को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उनके साथ बहाना कर रही हूँ कि लिबर्टी नहीं खुली हुई। तो मुझे तो इतना शौक चढ़ा हुआ था लिबर्टी जाने का कि मैं ईद के चौथे दिन भी गई थी और फिर 2 दिन बाद फिर चली गई थी, क्योंकि मुझे उनका काम कंप्लीट करवाना था। एनी हाउ मैं फिर जो हूँ, मैंने उनका काम देने के बाद यहाँ पे मैं आई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं इंडियन फैब्रिक्स, इंडियन ड्रेसेस। तो यहाँ पे मुझे इंडियन मुकेश वगैरह में देना, कामदानी जो होते हैं उसमें चेक करना था कुछ कि क्या वैरायटी है, क्या रेंज है, और ये सारा कुछ जो है मैं चेक कर रही थी, नए फैब्रिक्स को जान रही थी। इतना मज़ा आता है, इतने मज़े के फैब्रिक्स हैं। अच्छा इंडियन फैब्रिक्स हैं तो बहुत अच्छे, बट बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे ये पाकिस्तानी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं, बट मैंने चेक किया है कि प्राइसेस इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, जितना हमें उधर से मंगवाने वगैरह में सारा कुछ पड़ जाता है। तो यहाँ से लेना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है अगर मिल रहा है तो। और दूसरा कि यहाँ पे आप खुद चेक करके ले सकते हैं, वहाँ से मंगवाया तो जा सकते हैं बट उसमें आप चेक नहीं कर सकते। हाँ अगर आपको वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग से कुछ मिल जाए तो वो एक अलग चीज़ है, बट अदरवाइज़ एक्सपेंसिव पड़ता है। आई थिंक सो यही आर्टिकल है, ये क्लाइंट ने इंडिया में देखा था, इंडिया के किसी पेज पे, तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था और वो सेम यहाँ वो आ गया है, वो सेम आर्टिकल में हाल यही है, वो सेम आर्टिकल मुझे यहाँ पे नज़र आ गया तो मैंने उनके लिए कैप्चर कर लिया। बहुत खूबसूरत था, ये अनारकली बनी होती है और बहुत अच्छी लगती है, लॉन्ग लेंथ। मुझे भी जो है ना ये आर्टिकल्स पर्सनली पसंद हैं। शिफॉन पे जो मुकेश वगैरह होती है, मुकेश बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत रॉयल लुक देती है, बहुत हैवी लुक देती है और बहुत एक्सक्लूसिव
चीज़ लगती है। तो टिपिकल मोकैश तो आप सब ने ही पहनी होगी, तो ये थोड़ा-सा उससे हट के है। अच्छा, मेरे हाथ में स्लिप है जिस पे सारे मेरे काम मेंशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया मुझे क्लाइंट का काम कंप्लीट करना था, तो मैं कुछ भी मिस नहीं कर सकती थी। मुझे पार्सल भेजना था, तो मैंने सारा कुछ जो है ना उस पे नोट डाउन किया होता है कि ये काम है, ये काम है। और यहाँ पे ये वाला फैब्रिक बहुत महंगा था, आई थिंक सो 50,000 तक का आर्टिकल था ये, लेकिन बहुत खूबसूरत था। अब मैं उसकी क्या तारीफ़ करूँ, मुझे वो फीलिंग भूल गई है जो इस फैब्रिक को देखने के बाद मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी, लेकिन बहुत मज़े का था। उसके बाद यहाँ पे जो है मैंने वो फैब्रिक के बारे में अच्छा सारा कुछ कैप्चर नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच में मैं कैमरा रख के थोड़ा आराम से चीज़ें जो हैं वो सिलेक्ट करने लग जाती थी। मैंने यहाँ पे इनसे कुछ आर्टिकल निकलवाए थे, मैं प्राइसेस कंफर्म कर थी, किसकी क्या प्राइस है, किस साइज़ क्या है, लेंथ क्या होती है, फैब्रिक क्या, इस तरह की चीज़ें जो थी वो सारी कर रही थी। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़े के फैब्रिक हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मेरी तरह ये जो इंडियन फैब्रिक्स होते हैं उसमें, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, अब आ गई वो प्रॉब्लम जिसका जो है मुझे खमियाज़ा भुगतना था। मुझे क्लाइंट ने मार्क करके भेजा और मुझे लगा उन्होंने इस ड्रेस का मार्क किया। दोनों वीडियोज़ ऊपर नीचे गई थी, उनको उन्होंने एक्चुअली दूसरी ड्रेस का मार्क किया था। अब मैंने यहाँ से इनका रेड ब्लैक सूट ले लिया, ठीक है, और उनके ससुराल भी पहुंच गया सारा सामान। अब जब उनके ससुराल वालों ने उनको ओपन करके दिखाया, तो इन्होंने कहा कि मैंने आपको ये वाला सूट तो कहा ही नहीं था, मैंने तो आपको दूसरा सूट कहा था। वो मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कैसे कैसे हो गया। तो मैं जाके जब चैट चेक की, तो जब मैं उनके जो उन्होंने मुझे मैसेज किया था वो रिप्लाई में आके किया था, तो मैं जब उस पर क्लिक कर रही थी ना, तो दोनों वीडियोज़ ऊपर नीचे थी, तो मुझे पता नहीं चला। मेरी मिस्टेक ही थी ज़ाहिर है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना उस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था। अब मैंने कहा ठीक है, मैं आपको वो लेके भेज दूँगी। ऑब्वियसली मेरी गलती थी, तो हमेशा मुझे भुगतना था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि आपको पता है इन आर्टिकल्स में कोई ऐसा मार्जिन तो होता नहीं है कि मतलब कोई 4-6 हज़ार तो बचने नहीं होते, तो इतना तो मुझे उसमें फ़ायदा नहीं हुआ था। अब मैं कहती तो नुकसान में थोड़ा-सा मैं चली गई। मैं क्या थोड़ा-सा ज़ाहिर है मैं थोड़ी अपसेट भी हुई, और टाइम भी लगना था दोबारा जाने आने में। एनी हाउ मैंने कहा कि अब मैंने गलती किया तो मुझे भुगतना उसको, और मैं चली गई यहाँ पे दोबारा वो ड्रेस लेने। अब जब मैं यहाँ पे ड्रेस लेने आई थिंक सो पहुँच गई हूँ, तो मुझे इनका फ़ोन आया। अच्छा, पहले तो मैंने इनका वो ड्रेस जो है दूसरी शॉप से पकड़ लिया। उसके बाद इनका मुझे फ़ोन आया, वो मैंने आपको बताया सिग्नल नहीं होते। उन्होंने मुझे जो है नंबर पे कॉल की नहीं हुई। उन्होंने यूएसए मतलब देखें कि कितना अर्जेंट उनको काम था कि उन्होंने यूएसए से बैठ के मेरे नंबर पे कॉल मिला रही। तो उन्होंने नेट पे कांटेक्ट करने कुछ की नहीं हुई। एनी हाउ वो किसी तरह मैं बाहर निकली तो सिग्नल आए, तो कांटेक्ट हुआ। तो वो कहती हैं कि जो ड्रेस आपने लिया था ये रेड ब्लैक, वो मेरी जो मदर इन लॉ हैं उनको वो फैब्रिक, उनको वो स्टफ़ वगैरह ये चीज़ें जो उसकी डिज़ाइन है, मटेरियल है, वो पसंद आ गया। तो ऐसा करें आप उस तरह का ना एक और सूट ले लें। आई थिंक सो एक कहा या दो कहा। और मैं इतनी हैरान हुई कि मैं इतनी वो परेशान थी इस बात को लेके कि मतलब ठीक ठाक नुकसान हो जाएगा ये तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मतलब नुकसान ही हुआ। और उसके बाद उन्होंने 2 की बजाय 3 सूट मज़ीद जो है उसी डिज़ाइन में उसके ही अलग-अलग कलर्स ले लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक को ही सबसे पहले तो थैंक यू करना बनता है कि मुझे एक नुकसान से बचा लिया। और थैंक यू सो मच फ़ायरा, उनकी मदर इन लॉ का थैंक यू जिनको ड्रेसेस पसंद आए। मैं इतनी खुश हुई, मैं घर आके एक्साइटेड होके सबको बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा था, और ऐसे होते-होते एकदम बाज़ी पलट गई। और जहाँ पे वो सूट शायद मुझे अपने पास वापस मंगवाना पड़ता और उनको उनका सूट भेजना पड़ता, वहाँ पे मैंने उनको 3 ड्रेसेस और लेके भेजे। और इतनी खुशी थी मुझे। खुशी इस चीज़ की थी कि नुकसान नहीं हुआ, और जो चीज़ बाय मिस्टेक गई वो शायद किस्मत में लिखा था और वो उन लोगों को पसंद आ गई। अगर ना जाती तो शायद वो कभी भी 3 ड्रेसेस उस तरह के मज़ीद परचेज़ ना करते। तो सारा कुछ मतलब कभी-कभी हमें ऐसा लगता है हमारा नुकसान हो रहा है, बट शायद वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर होती है। और चूँकि गलती मेरी थी, बिल्कुल मेरी ही गलती थी, कहीं से भी क्लाइंट की गलती नहीं थी। तो
तो मेरा एक सैड मोमेंट जो है वो एकदम हैप्पीनेस में बदल गया। तो जी उसके बाद मैं वापस लिबर्टी में मौजूद हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ऑर्डर करने के लिए मैंने इस दफ़ा लिंक नंबर वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है ताकि आप में से किसी को भी परेशानी ना हो। और जल्दी से 6K सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट करने हैं ताकि हमारी वीडियोस अपग्रेड हो सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।